अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखें बेसिकली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी विद z इक्वल टू दिस, z1 इक्वल टू दिस एंड z2 इक्वल टू दिस। और कंडीशन क्या है भाई, उसने आपको z, z1 और z2 दे दिया। और वो क्या कह रहे हैं सर, आपको जो प्रॉपर्टीज़ नीचे दी हुई हैं वो वेरीफाई करनी है। अब हमने क्या किया, हमने पार्ट नंबर 1 स्टार्ट किया। अब पार्ट नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा सर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z किसके इक्वल है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z। और सर ये बेसिकली किसके इक्वल है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट इक्वल है सर किसके, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है, बेसिकली हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 4। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे इसको 1 बाय 1 सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास सबसे पहले मुझे बताइए z क्या है। उसने कहा सर z मेरे पास है, बताइए z मेरे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब हाथ क्या बताइए, माइनस z क्या हो जाएगा। तो माइनस z के लिए क्या करूँगा, z की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मेरे पास क्या भाई 4 माइनस का 3 आयोटा, माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए। उसने कहा सर मेरे पास माइनस z की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसी तरह मुझे बताएं कॉन्जुगेट ऑफ z आपके पास क्या है। उसने कहा सर कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की। तो ये माइनस का 3 मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 3। इसी तरह अगर मैं माइनस z कॉन्जुगेट की बात करूं तो मुझे बताएं माइनस z कॉन्जुगेट आपके पास किसके इक्वल होगा। उसने कहा सर माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 माइनस में आ जाएगा और ये 3 भी किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने पहले मेंशन कर ली। ठीक है, अब सिंपल 1 बाय 1 में क्या करूँगा, इनका क्या करूँगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा। सर z भी आ गया, माइनस z भी मेरे पास आ गया, कॉन्जुगेट ऑफ z भी आ गया और माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z भी आ गया। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने कहा सर बेसिकली हम क्या रख लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। मुझे बताइए सर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z में होगा क्या। आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई सर, याद रखिएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आता है, स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट रियल पार्ट और स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। यही फॉर्मूला होता है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे बताएं सर z के अंदर आपके पास रियल पार्ट क्या है, 4, z की बात कर रहे हैं। आगे बताइए सर मेरे पास इमेजनरी पार्ट क्या है, उसने कहा सर माइनस का 3। अब आगे बताइए सर बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9। दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25। और 25 का जब मैं रूट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5। इसका मतलब मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ तो z हो गई। अब जाएंगे हम कहाँ पे, सेकेंड पार्ट पे। तो मुझे बताएं सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है भाई। उसने कहा सर अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेनी है बट किसकी लेनी है, माइनस z की। तो अब दोबारा हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे बट किसकी, माइनस z की। तो मुझे बताएं सर दोबारा क्या होगा। उसने कहा सर स्क्वायर आएगा ऑफ रियल पार्ट। सर ये आपके पास माइनस z है, रियल पार्ट मतलब माइनस का 4, फिर क्या आ जाएगा इमेजनरी पार्ट, क्या आ जाएगा भाई 3। अब मुझे बताइए सर अगेन वही सारे स्टेप होंगे। -4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, दोनों को प्लस करूंगा तो आएगा 25 और 25 का रूट क्या आ जाएगा मेरे पास 5। यानी कि माइनस z का जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट की तो मुझे दोबारा क्या मिल गई 5। ठीक है, अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बताइए। उसने कहा सर अब दोबारा आपको क्या लेनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन किसकी लेनी ये बताइए। उसने कहा सर अब लेंगे किसकी, z कॉन्जुगेट की। ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ z की। तो मुझे बताएं सर दोबारा क्या बनेगा। उसने कहा सर आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट यानी कि 4 और स्क्वायर रूट ऑफ इमेजनरी पार्ट यानी कि 3। और फिर वही सारे स्टेप रिपीट होंगे सर। 4 का स्क्वायर क्या, रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 और 25 का जब रूट लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है सर, आपने कितनी फाइंड आउट कर ली, 3 फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास क्या रह गई, चौथी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन ने बताया मेरे पास फोर्थ कंडीशन में क्या है। उसने कहा सर अब दोबारा लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू बस किसकी, माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z की। अब अगेन मेंशन कीजिए सर मेरे पास क्या रहेगा,
उसने कहा सर -4 का स्क्वायर प्लस, फिर बताएं मेरे पास इमेजनरी पार्ट क्या, उसने कहा सर -3 उसका भी स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 9। अगेन सर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 और 25 का रूट लूँगा तो क्या मिल जाएगा 5। इसका मतलब सर ये हुआ कि सर चारों के बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, अगर चारों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल हो गई तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन करूँगा सर बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z किसके इक्वल है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -z के। और ये किसके इक्वल है भाई, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z कॉन्जुगेट के। और ये इक्वल है भाई एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -z कॉन्जुगेट के। और ये सारे के सारे बेसिकली हैं किसके इक्वल 5 के। और यही बात आपको पार्ट नंबर 1 में प्रूव करनी थी और ये बात हमने क्या कर ली, प्रूव। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 तो हो गया प्रूव। अब कहाँ जाएंगे, पार्ट नंबर 2 पे। सर अब कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 2 पे, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें पार्ट नंबर 2 हमारे पास है क्या, उसने कहा सर अगर तो आप क्या करते हैं, अगर आप बेसिकली डबल कॉन्जुगेट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। डबल कॉन्जुगेट कह दीजिए या 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट कह दीजिए, तो सर याद रखिएगा किसी भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस वही नंबर z आपको यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास z क्या है भाई, दोबारा बताइए। z मेरे पास है 4 - 3 आयोटा। सर क्या करेंगे, सर इसका कॉन्जुगेट कीजिए। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं सर, हम कॉन्जुगेट में करते हैं साइन चेंज, बट किसकी, इमेजनरी पार्ट की। तो इमेजनरी पार्ट क्या है 3, ये बेसिकली माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ये तो आपके पास हो गया 1 कॉन्जुगेट। अब मैं सेकंड कॉन्जुगेट जब फाइंड आउट करूंगा इसका, तो अगेन क्या करूंगा, साइन चेंज करूंगा बट किसकी, इमेजनरी पार्ट की। तो सर इमेजनरी पार्ट जो +3 था अब वो क्या हो जाएगा -3। इसका मतलब जब मैंने 2 टाइम्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट किया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट किया, तो देखिए वापस मुझे क्या मिला, वापस सर मुझे मिला वही z। क्या मिला, z। बस इतनी सी बात थी। कितना आसान था, बेहद आसान था। और यही बात क्या हो गई, प्रूव्ड। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बताता चलूँ, याद रखिएगा ये चीज़ें आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं मिलेंगी। ये कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको MCQs में, या कभी अगर आप एप्टीट्यूड के लिए अपेयर होते हैं तो आपको तब मिलेंगी। शॉर्ट में बहुत मुश्किल होता है कि इतने आसान आसान सवाल आपसे पूछें। वो पूरे चैप्टर में से आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो जाहिर सी बात है जब एक पूछेगा तो फिर नेक पूछेगा। अब कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स अब कहाँ मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 पे। तो अब पार्ट नंबर 3 के लिए हमने सॉल्व मेंशन किया और क्वेश्चन कर लेंगे रीराइट। तो मुझे बताएं क्वेश्चन क्या, उसने कहा सर z को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, कॉन्जुगेट ऑफ z से, तो बेसिकली वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z के। यानी कि मैं क्या करूँगा, बेसिकली z की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, फिर क्या कर दूंगा स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होगा, वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ z एंड कॉन्जुगेट ऑफ z के इक्वल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लेफ्ट से। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन कर दिया सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताएं लेफ्ट हैंड साइड में है क्या, z और साथ में क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ z। अब z बताएं सर हमारे पास z क्या है, उसने कहा सर z हमारे पास है, सर z बताइए z हमारे पास क्या, उसने कहा सर z हमारे पास है 4 - 3 आयोटा। ठीक है सर, आगे हाथ के हाथ बता दीजिए कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आएगा। अगर आप यहाँ मेंशन करना चाहें तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात है नहीं अपनी आसानी के लिए, कि सर z मेरे पास क्या है, z मेरे पास है 4 - 3 आयोटा। तो सर कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा, सर उसमें हम क्या करते हैं, साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट चेंज करते हैं। तो रियल पार्ट तो एज इट इज आएगा, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट की जगह उसकी जगह वैल्यू प्लेस कर देंगे, क्या हो जाएगा अभी 4 + 3 आयोटा। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने इसको देखा उसको एक फॉर्मूला याद आ गया। उसने कहा सर फॉर्मूला कौन सा याद आएगा, a + b × a - b। क्या होगा, a + b × a - b क्या होता है भाई, a² - b²। फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, चले मैं याद दिलाता हूँ आपको। सर हमने फॉर्मूला पढ़ा था a + b × a - b। तो सर ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a² - b² के इक्वल। ऐसा ही ये याद आ गया आपको, उसने कहा सर जी बिल्कुल हमें याद आ गया। अब क्या होगा सर, कंडीशन ए की जगह पे क्या प्लेस कर दूंगा 4।
माइनस आ गया, बी की जगह क्या प्लेस कर दूंगा 3 आयोटा और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब आगे बताएं 4 का स्क्वायर मेरे पास क्या रहेगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और जब मैं स्क्वायर दूंगा आयोटा को तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा -1 के। अब बताएं क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25, यानी कि लेफ्ट पे मुझे क्या मिला 25 तो राइट पे भी क्या मिलना चाहिए 25 ही मिलना चाहिए, तभी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगी। एक तो हमारी लाइन का बड़ा इशू है, इसको सीधा ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। चलें अब आ जाइए सर, हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमने मेंशन किया सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब बताएं राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा सर लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा मुझे ये बता दीजिए, उसने कहा सर पहली कंडीशन में हमारे पास क्या है जेड, जेड बताएं जेड हमारे पास क्या भाई, जेड हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। सर क्या करेंगे, बेसिकली मैं फाइंड आउट करूँगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होता है स्क्वायर ऑफ होता है बेसिकली मेरे पास रियल पार्ट प्लस स्क्वायर ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट में क्या रहेगा 4 का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट में क्या रहेगा -3 का स्क्वायर। यहाँ मैं एक बात आपको बताता चलूँ जो कि आपको बेसिकली पता भी होगा लेकिन फिर भी बता दूँ, हमारे स्टूडेंट के दिमाग में आया कि सर बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। तो जब आपने b की जगह पे यहाँ पे प्लेस किया क्या 3 आयोटा, तो यहाँ पे फिर b की जगह पे आपने 3 के साथ आयोटा मेंशन क्यों नहीं किया। सर एक बात याद रखिएगा, मैं यहाँ पहले भी अपने स्टूडेंट को बता चुका हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। ये क्या है एल्जेब्रिक फॉर्मूला, इसमें जो आपके पास सेकंड टर्म होती है ना वो पूरी बी होती है, ये रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को शो नहीं कर रहा, ये ए शो कर रहा है फर्स्ट टर्म को और बी शो कर रहा है आपके पास सेकेंड टर्म को। तो याद रखिएगा इसमें जो बी है वो क्या है सेकेंड टर्म, तो उसमें पूरा का पूरा बी आएगा यानी कि 3 आयोटा। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो उसमें जो बी होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इमेजनरी पार्ट को, तो उसके अंदर आयोटा आप मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट मेंशन करेंगे इमेजनरी पार्ट। आई होप कि आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे बताएं 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस के 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सर दोनों को प्लस करूंगा तो 25 आएगा, 25 का जब मैं रूट लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5। अब उसने कहा सर ये कंडीशन तो मेरे पास आ गई कि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड फाइंड आउट कर ले, लेकिन मुझे क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। तो सर अगर स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायरिंग अप्लाई कर देंगे बोथ साइड, लेफ्ट पे और राइट पे। तो जैसे ही राइट पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, उसने कहा सर मेरे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25। और आप नोटिस कर लीजिए कि दोनों साइड्स क्या आ गई इक्वल, दोनों बेसिकली क्या आ गई इक्वल। लेफ्ट पे यहाँ क्या चल रहा है, उसने कहा सर यहाँ चल रहा है z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z, यानी कि सर z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z किसके इक्वल आ गया स्क्वायर ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z के। और ये बात क्या हो गई प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था ना मुझे, ये बात क्या हो गई प्रूव्ड हो गई। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान था। अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा। अब हम कहाँ मूव करेंगे, इसके पार्ट नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 पे, जो कि अगेन बहुत आसान होने वाला है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 4 है क्या, उसने कहा सर हमारे पास पार्ट नंबर 4 है z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। सर राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या है कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सर बेसिकली कॉन्जुगेट अगर आप z1 प्लस z2 करें और कॉन्जुगेट करें, या बेसिकली आप z1 का कॉन्जुगेट करें z2 का कॉन्जुगेट करें और फिर क्या करते हैं दोनों को प्लस, तो याद रखिएगा दोनों क्या होंगे इक्वल। यही वाली बात मुझे प्रूफ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमने क्या मेंशन किया, हमने कहा सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम कहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे बताएं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी। उसने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है z1 प्लस z2। तो अब बताइए z1 और z2 हमारे पास है क्या, उसने कहा सर z1 और z2 ये रहे। z1 हमारे पास क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, फिर हमारे पास क्या है प्लस। अब z2 बताएं क्या है, उसने कहा सर 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर दोनों को प्लस करेंगे तो रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, 3 में 2 ऐड करूंगा, याद रखिएगा रियल में रियल ऐड होगा, 3 में ऐड करूंगा 2 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 5।
इमेजनरी के साथ इमेजनरी को सॉल्व करेंगे तो सर ये माइनस में, ये प्लस में, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। 3 में से 2 माइनस करूँगा तो मुझे जस्ट मिल जाएगा आयोटा, और साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की यानी कि 3 की। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया Z1 प्लस Z2। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होल कॉन्जुगेट। अब होल कॉन्जुगेट का मतलब क्या है सर, मुझे क्या करना है, अब इसके बाद करना है कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट। तो सर इमेजनरी पार्ट क्या है, +1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये बेसिकली मेरे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। लेकिन याद रखिएगा मुझे दोनों साइड सॉल्व करनी है, लेफ्ट भी और उसके साथ साथ राइट भी, और दोनों आंसर क्या आने चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब हम कहाँ मूव करेंगे, अब हम मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या होगा, उसने कहा सर राइट हैंड साइड में मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन करूँगा पहले कॉन्जुगेट ऑफ Z1, फिर क्या मेंशन कर दूंगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो बताएं Z1 हमारे पास क्या है भाई, उसने कहा सर मेंशन क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। ठीक है, अब हमारे पास Z1 क्या है, 3 - 2 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 2 आयोटा। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ Z1। अब क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो बताएं अब क्या होगा, उसने कहा सर 2 - 3 आयोटा। इसने भी क्या किया, हमने साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट क्या कर दी, चेंज। अब सिंपल इन दोनों का एडिशन कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे प्रॉपर। तो मुझे बताएं सर क्या कंडीशन बनेगी, उसने कहा सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है भाई, 3 + 2 आयोटा, फिर क्या है प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, चलें भाई अब इसको ऐड करते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 3 में मैं 2 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे जब इमेजनरी पार्ट सॉल्व करूँगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जस्ट आयोटा, और साइन आएगी बड़े नंबर की, और बेसिकली बड़ा नंबर कौन है 3। तो क्या हुआ, आपने बेसिकली कर लिया कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2, दोनों आपने सॉल्व कर लिए। ठीक है भाई सर, और देख लीजिए दोनों के आंसर क्या आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि बात क्या हो गई, प्रूव्ड। और क्या बात प्रूव्ड हो गई, उसने कहा सर बात ये प्रूव्ड हो गई कि Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट, ठीक है, किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के इक्वल होगा। ठीक है, और ये बात आपने क्या कर ली, आपने कर ली प्रूव्ड कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें फिर कॉन्जुगेट करें, या दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट करें फिर ऐड करें, तो याद रखिएगा रिजल्ट क्या होगा, इक्वल। तो हमने क्या किया, हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 4। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं, अब हम मूव करने वाले हैं पार्ट नंबर 5 पे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 5, जो कि अगेन बहुत आसान होने वाला है। देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 5 है क्या, हम क्वेश्चन रिराइट कर रहे हैं। उसने कहा सर Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट, सर किसके इक्वल है, सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ Z2। मतलब क्या है सर, बेसिकली वही वाली बात कि सर आप क्या करें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली आप मल्टीप्लाई करें और फिर कॉन्जुगेट करें, या आप दोनों का कॉन्जुगेट करें फिर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या होगा, इक्वल। तो इसी के लिए अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले क्या, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब मुझे बताएं सर लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने क्या लिखा भाई, Z1 इंटू Z2, यानी कि Z1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, Z2 से। अब बताएं Z1 मेरे पास क्या है सर, 3 - 2 आयोटा। ठीक है भाई, ये देखें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, ये देखें Z1 हमारे पास क्या है 3 - 2 आयोटा, और Z2 हमारे पास क्या है भाई 2 + 3 आयोटा। मेंशन करेंगे साथ में, बताइए 2 + 3 आयोटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा सर, मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा कि बेसिकली पहले 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का 2 आयोटा 1 बाय 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कीजिए भाई 3 को मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, उसने कहा सर 3 × 2 = 6 बनेगा, 3 × 3 = क्या बन जाएगा 9, साथ में क्या रहेगा आयोटा। फिर बताइए -2 आयोटा को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 2 = 4, साथ में क्या जाएगा आयोटा। फिर बताइए माइनस प्लस माइनस, 3 × 2 = 6 आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब बताइए 6 आ गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 9 में से मैं 4 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 5, साइन आएगी बड़े नंबर की, बड़ा नंबर क्या है मेरे पास 9।
अब यहाँ बताइए सर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई सर -1 के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसके बाद जब मैं फर्दर इसको सॉल्व करूँगा तो 6 में 6 प्लस करूँगा तो क्या देगा 12, साथ में क्या देगा भाई 5 आयोटा। ये बेसिकली क्या किया आपने, ये आपने किया Z1 इंटू Z2 यानी कि Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसका होल कॉन्जुगेट करेंगे, होल कॉन्जुगेट यानी कि अब जब कॉन्जुगेट करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा सर, बेसिकली मेरे पास 12 हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। ये मैंने कंप्लीट एक लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, बेसिकली दोनों साइड्स इक्वल होंगी और प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। अगर दोनों साइड्स इक्वल नहीं है इसका मतलब प्रॉपर्टी करेक्ट नहीं है, लेकिन खैर प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है आपके पास। याद रखिएगा अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी, राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब कहीं आपने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई मिस्टेक कर दी। तो मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं मेंशन कर दूंगा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या भाई देखिए ज़रा गौर से, उसने कहा सर अब आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 हो जाएगा। तो Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा सर, Z1 मेरे पास ये रहा, क्या बन जाएगा 3 + 2 आयोटा। अब उसने कहा सर क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2, तो अगेन क्या देगा बताइए, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। ठीक है भाई, Z1 का कॉन्जुगेट भी आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब लेना है इनका प्रोडक्ट, तो मेंशन कीजिए भाई क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 मल्टीप्लाई कीजिए सर क्या आएगा 3 + 2 आयोटा। और यहाँ बताइए सर मेरे पास क्या है 2 - 3 आयोटा। ऐसे ही अब मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा सर, याद रखिएगा पहले मेरे पास जो 2 है वो 1/1 दोनों से 3 जो है वो 1/1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 1/1 मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो मेरे पास आ जाएगा 6, फिर 3 3 आ जाएगा 9, साथ में आ जाएगा आयोटा। फिर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 4, ठीक है भाई, साथ में क्या आ जाएगा आयोटा। फिर 2 3 6 माइनस में आ जाएगा और आयोटा आयोटा मेरे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब आगे बताइए, आ गया 6 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 9 में से 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 5 आयोटा। ठीक है, उसके बाद साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की जो कि 9 है। अब बताइए आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। आगे बताइए 6 आ गया, माइनस का 5 आयोटा आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और जैसे ही आप माइनस माइनस प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बताइए 12 - 5 आयोटा। सर ये किसका आंसर आया, उसने कहा सर ये रिजल्ट आया बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्रोडक्ट विद कॉन्जुगेट ऑफ Z2। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास लेफ़्ट भी सॉल्व हो गई, राइट भी सॉल्व हो गई। और अगर आप नोटिस करें तो दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल हैं। अगर दोनों साइड्स इक्वल हैं तो मैं रिजल्ट मेंशन करूँगा क्या कि सर बेसिकली Z1 Z2 एंड क्या जाएगा होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 के। ठीक है भाई, याद रखिएगा डॉट का मतलब क्या है, बेसिकली आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। ना नहीं भी लिखेंगे तो भी याद रखिएगा, वो समझ जाएगा कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। और ये स्टेटमेंट ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई प्रूव्ड हो गई। अब हम कहाँ मूव करेंगे, मूव करेंगे इसके पार्ट नंबर 6 पे। 6 तो हमारे पास बताइए पार्ट नंबर 6 में क्या है भाई, हम मेंशन करेंगे सॉल्व और क्वेश्चन करेंगे रीराइट। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहे हैं सर अगर Z1 को Z2 से डिवाइड करें और उसके बाद कर दें उसका कॉन्जुगेट यानी कि होल कॉन्जुगेट, या आप एक काम क्या करें, आप एक काम ये करें कि बेसिकली कॉन्जुगेट ऑफ Z1 करें, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ Z2 करें और उसके बाद डिवाइड करें। तो साथ याद रखिएगा रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा इक्वल आएगा, दोनों रिजल्ट आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, अगेन उसी पैटर्न पे जाएंगे। पहले क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे सर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड सर स्टार्ट करनी है हमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2। अब बताइए सर Z1 डिवाइड बाय Z2 करेंगे तो बताएं Z1 मेरे पास क्या है, उसने कहा सर Z1 मेरे पास है 3 - 2 आयोटा। डिवाइड में क्या देगा भाई, उसने कहा सर Z2। अब Z2 बताएं मेरे पास क्या भाई, उसने कहा सर 2 + 3 आयोटा। जैसे ही आपने देखा कि सर मेरे पास क्या डिनोमिनेटर में आ रहा है आयोटा,
मैं क्या करूँगा, आयोटा रिमूव करूँगा, और आयोटा रिमूव करने के लिए मैं क्या कर दूँगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, और कॉन्जुगेट से क्या करवा दूँगा, डिवाइड। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और कॉन्जुगेट से क्या करवा दूंगा, डिवाइड करवा दूंगा। अब जैसे ही आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। सर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस 3 आयोटा से। और नीचे क्या होगा, नीचे अप्लाई कर दूंगा फॉर्मूला, कौन सा वाला, सर पहले बता चुके हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या बन जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अब जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, सर बेसिकली पहले 3 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, फिर माइनस का 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो कीजिए भाई मल्टीप्लाई। उसने कहा सर क्या आ जाएगा 6, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा 3 3 ज़ा 9, साथ में आ जाएगा आयोटा। माइनस के 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, किस माइनस के 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 4 आयोटा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बताइए सर क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 से क्या बन जाएगा 6। ठीक है, आयोटा आयोटा क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और जब आयोटा का स्क्वायर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1। ठीक है सर, आगे बताएं मेरे पास क्या बना। उसने कहा सर 6 आ गया, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 आयोटा। साइन आएगी किसकी, बड़े नंबर की, यानी कि 9 की। अब बताइए सर आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, उसने कहा सर -1 के। डिनोमिनेटर में बताएं क्या आ जाएगा, उसने कहा सर 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में मेरे पास क्या आ जाएगा 9। अब बताएं सर क्या आया 6, क्या आ गया माइनस का 13 आयोटा। सर ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिल गया सर, डिनोमिनेटर में आपको मिल गया 13। अब यहाँ आने के बाद आपको नज़र आया होगा माइनस का 6 और प्लस का 6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट मुझे मिलेगा माइनस का 13 आयोटा, और डिवाइड में क्या देगा 13। अगेन आपको नज़र आया सर क्या होगा, ये 13 और 13 भी आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो मुझे Z1 डिवाइडेड बाय Z2 की वैल्यू मिल गई। और सर वो क्या मिल गई बताइए, वो मिल गई माइनस का आयोटा। लेकिन सर ये क्या है, ये बेसिकली इनका डिवीजन है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है सर, इसका क्या चाहिए, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं बताइए, साइन चेंज करते हैं इमेजनरी पार्ट की, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या कर ली, सॉल्व कर ली। क्या सॉल्व कर ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, क्या सॉल्व करने वाले हैं हम सॉल्व करने वाले राइट हैंड साइड। हम बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि वैल्यूज आपस में कंजस्टेड ना हो। ठीक है सर, अब राइट हैंड साइड पे अगर आप जा रहे हैं तो हमने क्या मेंशन किया, हमने मेंशन किया सर टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ठीक है, और कॉन्जुगेट ऑफ Z2। तो मुझे बताएं सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मेरे पास क्या आएगा। सर यहाँ देखिए बताइए Z1 मेरे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब आगे बताइए कॉन्जुगेट ऑफ Z2 मेरे पास क्या आएगा। उसने कहा सर Z2 का कॉन्जुगेट कीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। ऐसे ही ये आपने मेंशन कर दिया। अब आगे चलते हैं, सर हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। उसने कहा सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। अब मुझे बताएं सर कॉन्जुगेट ऑफ Z1 मेरे पास क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसने कहा सर डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ Z2 का कॉन्जुगेट मेंशन करना था, हमने बाय मिस्टेक नहीं किया, हमने सिर्फ Z2 मेंशन कर दिया। सर इसमें क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है सर, क्या आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस 3 आयोटा। अब क्या करेंगे सर, हम अब ये करेंगे कि इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि बेसिकली मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या रहा है, आयोटा। तो आयोटा रिमूव करने के लिए मैं क्या करूँगा सर, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आ रही है उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और कॉन्जुगेट से क्या करवा दूँगा, डिवाइड। तो मेरे पास कॉन्जुगेट नीचे वाले का क्या होगा, 2 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस 3 आयोटा से क्या करवा देंगे, डिवाइड। अब फर्दर सॉल्व कीजिए। अब मैं जैसे ही इसको सॉल्व करूँगा तो बताएं मेरे पास कंडीशन क्या आएगी कि सर 3 प्लस 2 आयोटा
मल्टीप्लाई किससे होगा 2 + 3 आयोटा से। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में आप बोलेंगे सर फॉर्मूला अप्लाई होगा a - b इंटू a + b क्या बन जाएगा a² - b²। तो b मेरे पास क्या है 3 आयोटा और स्क्वायर। अब क्या होगा, अब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 बाय 1, पहले 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मुझे बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर 6, 3 3 ज़ा क्या बन जाएगा 9 आयोटा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, 2 2 ज़ा 4 आयोटा। फिर दोबारा क्या देगा 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा क्या बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या देगा 9, और आयोटा स्क्वायर बेसिकली मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, उसने कहा सर -1 के। ठीक है, आगे मूव कीजिए सर। अब आगे मूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उसने कहा सर ये क्या हो गया 6, 9 आयोटा में 4 आयोटा प्लस करूंगा तो क्या रहेगा 13 आयोटा। फिर बताइए आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है सर, किसके बराबर है -1 के। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा सर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर आगे 9 1 से क्या आ जाएगा 9। फिर बताइए क्या आया 6 प्लस क्या आ गया 13 आयोटा। फिर बस मल्टीप्लाई कीजिए प्लस माइनस माइनस, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 13। अब यहाँ पे आने के बाद आपको नज़र आया कि सर बेसिकली ये प्लस का 6 और माइनस का 6 दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा बताइए 13 आयोटा, डिवाइड में क्या आ गया 13। सर अगेन चेक कीजिए, दोबारा 13 और 13 आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल आउट। तो इसका मतलब ये कि सर मुझे क्या मिला सिर्फ आयोटा, और ये क्या है, ये है कॉन्जुगेट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2। यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई थी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने राइट हैंड साइड भी क्या कर ली सॉल्व। और अगर आप नोटिस करेंगे दोनों की साइड, दोनों साइड्स क्या हैं आपस में इक्वल। तो यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपको कि सर अगर तो आप क्या करते हैं, अगर आप ये करते हैं कि दोनों को डिवाइड कीजिए, Z1 को किससे डिवाइड करूं Z2 से, और उसके बाद उनका क्या ले लीजिए कॉन्जुगेट, क्या ले लीजिए कॉन्जुगेट। या दूसरा काम ये कि अगर आप क्या करें Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को डिवाइड करें तो भी याद रखिएगा दोनों का रिजल्ट क्या होगा इक्वल। मैं दोबारा रिपीट करता हूं सर, अगर आप क्या करें, आप दोनों को डिवाइड करें फिर कॉन्जुगेट करें, या दोनों का कॉन्जुगेट करें फिर डिवाइड करें, तो सर याद रखिएगा दोनों का रिजल्ट क्या आएगा इक्वल ही होगा। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास फेलोज से शेयर करें।